उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से लेकर संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। साथ ही ये कहा है कि विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है और उनकी ओर से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के कहा गया कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दिया जाए। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया गया। सुनवाते हैं आपको। देश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई थी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस कदम के बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ और विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि धनखड़ ने सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। शाह ने साफ किया कि धनखड़ का इस्तीफा किसी राजनीतिक दबाव या विवाद का नतीजा नहीं है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि संवैधानिक पदों की गरिमा को राजनीति में खींचने से बचा जाए। इस बीच संसद में 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस और विपक्ष इसके खिलाफ खड़े नजर आए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तेवरों को नैतिकता से पलायन करार दिया। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मोरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। शाह ने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला और पुराने राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तो उस वक्त उन्होंने नैतिकता की दुहाई दी थी, लेकिन आज वही नैतिकता कांग्रेस क्यों भूल गई है? लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि यह संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास होकर रहेगा। एक ओर अमित शाह ने धनखड़ के इस्तीफे को निजी कारण बताया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि वामपंथ से प्रेरित रहे होंगे सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि आदिवासियों के आत्मरक्षा का अधिकार छीना गया। रेड्डी के फैसले से नक्सलवाद को फायदा मिला। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर है, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुना ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए। ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूँ, राधाकृष्णन जी भी है।
और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पहले भी नहीं होता। पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से लेकर संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। साथ ही ये कहा कि विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है और उनकी ओर से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के कहा गया कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दिया जाए। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया गया। सुनवाते हैं आपको। देश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई थी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस कदम के बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ और विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि धनखड़ ने सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। शाह ने साफ किया कि धनखड़ का इस्तीफा किसी राजनीतिक दबाव या विवाद का नतीजा नहीं है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि संवैधानिक पदों की गरिमा को राजनीति में खींचने से बचा जाए। इस बीच संसद में 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस और विपक्ष इसके खिलाफ खड़े नजर आए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तेवरों को नैतिकता से पलायन करार दिया। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। शाह ने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला और पुराने राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तो उस वक्त उन्होंने नैतिकता की दुहाई दी थी, लेकिन आज वही नैतिकता कांग्रेस क्यों भूल गई है। लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि यह संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास होकर रहेगा। एक ओर अमित शाह ने धनखड़ के इस्तीफे को निजी कारण बताया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि वामपंथ से प्रेरित रहे होंगे सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि आदिवासियों की आत्मरक्षा का अधिकार छीना गया। रेड्डी के फैसले से नक्सलवाद को फायदा मिला। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए। ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से है। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूँ, राधाकृष्णन जी भी है। और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। तो और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।